अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ एक नई खबर सामने आ रही है कि आईफोन भी अब हैक होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों आपको जैसे पता था कि iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS है, ये जो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा सिक्योर था, सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता था पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन यहाँ दोस्तों इसकी एक खबर लीक आउट हो चुकी थी। आईफोन भी पिछले दिनों में बहुत से आईफोन्स और बहुत से लोगों की प्राइवेसी रिस्क पर थी और बहुत से आईफोन जो थे, iOS जो पूरा था वो हैक हो चुका है एक हिसाब से। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी पूरी सच्चाई के ये हुआ क्या था बेसिकली, और ये क्यों हुआ और इसकी रीज़न क्या बनी, और अब इसके ऊपर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या इसको बेहतर किया गया है या फिर इसको उनको पकड़ा गया है जिन्होंने हैक वगैरह किया था, क्या किया था। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन दबा दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बटन नहीं दबाएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं सब्सक्राइब करने का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। पहले दोस्तों आपको ये पूरी बात समझना पड़ेगी शुरू से कि जो गूगल था, गूगल के एनालिसिस टीम है जो कि सर्च इंजन को एनालिसिस करते हैं और कौन कौन उस पर धोखा दे रहा है, हैक वगैरह कर रहा है, कोई स्क्रिप्ट वगैरह चला रहा है, उसकी खबर रखते हैं। तो यहाँ उन्होंने पता लगाया कि iOS डिवाइसेस जो है वो हैक हो रहे हैं। यहाँ वो कैसे हैक हो रहे थे, एक ब्राउज़र की स्क्रिप्ट थी जो कि ब्राउज़र के ऊपर अगर एक वेबसाइट है उसको आप ओपन करते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट वो वेबसाइट चालू कर देती है और आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है और आपका फ़ोन जो है फुली उनके कंट्रोल में चल जाता है। आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, आई मैसेजेस और मतलब कि जितनी भी आप चीज़ें चला रहे हैं वो तकरीबन वो देख पाएंगे, वो डाटा आपका लीक आउट हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ आईफोन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ उनके अंदर कुछ स्क्रिप्ट वगैरह इंस्टॉल करवा दी गई वेबसाइट्स के थ्रू, और ये वेबसाइट थी, बहुत ज़्यादा वेबसाइट थी जो कि स्पेशली आईफोन और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ये वेबसाइट पिछले 2 सालों से वर्क कर रही थी और किसी को भी पता नहीं था कि कितना डाटा कलेक्ट कर चुकी हैं, क्योंकि 2 साल से अगर कोई वेबसाइट वर्क कर रही है, 2 साल में जितने भी यूज़र्स होंगे iOS यूज़र्स, वो ज़ाहिर बात है उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, ये प्राइवेसी रिस्क है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको पता है आईफोन काफ़ी तेज़ है, मतलब कि अगर आप उनको कोई किसी भी फ्लॉ के बारे में पता चलता है, किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि उन्होंने जल्द से सेट करनी है तो वो जल्दी जल्दी सेट कर देते हैं। यहाँ दोस्तों पिछली जो अपडेट आई थी आपको शायद पता हो, 12.1.4 जो अपडेट इस तरह कुछ नाम था उसका iOS की अपडेट, जिसमें थे आईफोन से तरफ से ये कहा गया था कि भाई जी हम ये अपडेट इस वजह से ला रहे हैं क्योंकि कुछ जो है स्टोरेज के इश्यूज़ आ रहे हैं कस्टमर्स को। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, इसके अंदर यही चीज़ को फिक्स किया गया कि जितने भी ये वेबसाइट जो थी जो हैक कर रही थी आईफोन के ऊपर, स्क्रिप्ट चला रही थी, उस स्क्रिप्ट को रोकने के लिए या रोकथाम के लिए वो जो अपडेट दी गई थी। लेकिन यहाँ लोगों को दूर रखा गया सच्चाई से कि हमारे जो यूज़र बेस है वो ज़रा कम ना हो जाए और हमारी जो कंपनी की एक रेपुटेशन है वो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने किसी को नहीं बताया। जी हाँ दोस्तों, अब ये मसला तो सॉल्व हो चुका है, लेकिन गूगल की तरफ से अभी तक उनके बारे में डिटेल नहीं आ पाई है। बस कुछ वेबसाइट्स हैं जिनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि कुछ चाइनीज़ हैकर्स से गूगल ने अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ वेबसाइट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ चाइनीज़ हैकर ग्रुप था जिन्होंने ये जो है काम किया और पिछले 2 साल से वो डाटा कलेक्शन कर रहे थे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ गूगल ने अभी तक इसके URLs लोगों तक शो नहीं किए हैं। शायद जल्द ही गूगल जो है कुछ वेबसाइट्स के URLs दे दे कि इन वेबसाइट को विजिट मत करें या उनके खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई वगैरह हो। तो अभी तक लोगों को नहीं बताया कि वो कौन सी वेबसाइट थी जो कि अभी तक हमारा डाटा जो है वो चुरा रही थी और हमें कौन सी वेबसाइट को विज़िट नहीं करना चाहिए। वैसे ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर कोई भी वेबसाइट है वो आपके लिए ख़तरनाक है, यूज़र्स के लिए ख़तरनाक है, उन्हें बताना चाहिए ये वेबसाइट्स आपके लिए ख़तरनाक है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि URLs कौन से थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो अपडेट थी वो सक्सेसफुल रही आईफोन के ऊपर और जो आईफोन है वो दोबारा से सिक्योर हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताना था कुछ आईफोन के रिलेटेड न्यूज़ जो कि काफ़ी आजकल जो है ट्रेंडिंग पे जा रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इस तरह की वीडियोज़ के लिए, कुछ भी वीडियोज़ के लिए, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो खच्चे वगैरह होती है मारता रहता हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे का बटन दबा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आता हूँ वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।